डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज इसके इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के सूत्र पर आधारित सवालों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर कोई एपी है जिसका प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है, तो उसके प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अथवा आप इसको इस फॉर्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, जहाँ एल लास्ट टर्म है यानी nth टर्म है, जिसको हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म निकालने का, nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, AP 5, 8, 11 के प्रथम 1001 पदों का योग ज्ञात करें। तो अगर हम 1001 पद लिख कर और जोड़ने लग जाएं तो बहुत समय लग जाएगा, तो हम इस सूत्र की सहायता से अगर निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम देख सकते हैं कि इस एपी का जो प्रथम पद है ए, वो 5 है और सार्वंतर डी जो है वो 3 है, क्योंकि दूसरा पद में से अगर पहला पद को घटाते हैं तो उससे सार्वंतर निकल जाता है। अब आप देख सकते हैं सूत्र में हम लोग जब Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस सूत्र में जब हम सबके वैल्यूज डालते हैं तो प्रथम 1001 पदों का योग आसानी से निकल जाता है। n की जगह पर हम 1001 डाल दिए तो n/2 यानी 1001/2, 2a यानी 2 गुना 5 प्लस 1001 -1 इंटू 3, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 1001 में से गया तो 1000 हो गया, गुना 3। आगे बढ़िए, ये हो गया आपको 10 प्लस 3000 यानी कि 3010, जिसको हम काट दिए 2 से तो इतना आया। इन दोनों को गुना करके ये आ गया, यही उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम प्रथम n पदों का योग के सूत्र के आधार पर किसी एपी का प्रथम n पदों का योग निकाल सकते हैं। इस पर आधारित इस तरह के प्रश्न भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिया जाए आपको पूछा जा रहा है 8 के प्रथम 25 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि 8 के जो प्रथम 25 गुणज हैं, यानी 8, 16, 24, 25 पदों तक, ये एक एपी है, क्योंकि इसमें अगर आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं, अर्थात 24 में से 16 घटाते हैं तो 8 आता है। दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं यानी 16 में 4 घटाते हैं तो भी 8 आता है। इस प्रकार यह आप देख सकते हैं कि यह उपरोक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, जिसका प्रथम पद a बराबर 8 है और सार्वंतर d बराबर भी 8 है। अब इसमें सूत्र हम लगाएंगे और n के जगह पर हम 25 रखेंगे, a के जगह पर 8 रखेंगे और d के जगह पर भी 8 रखेंगे, तो हमें इसके प्रथम 25 पदों का योग आसानी से ज्ञात हो जाएगा और यही इस प्रश्न में पूछा भी जा रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 8 के प्रथम 25 गुणजों का योग 2600 है। इसी तरह से आपको अगर पूछा जाए कि योगफल दे देगा ज्ञात करने के लिए 104 प्लस 110 प्लस 116 प्लस डॉट 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 प्लस कितना 1004 तक, तो 104 से लेकर 1004 तक के बीच में कितने पद हैं, ये इस टोटल पद कितने हैं, पदों की संख्या में ज्ञात करनी होगी। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि ये एक एपी है, क्योंकि इसमें अगर हम तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो 116 में से 110 घटा के 6 आता है। दूसरा में से पहला पद को भी घटाते हैं यानी 110 में से 104 तो भी 6 आता है। उपरोक्त श्रेणी, इसलिए उपरोक्त श्रेणी जो है वो एपी के पदों से बनी है, जिसका प्रथम पद ए बराबर 104 और सार्वंतर डी बराबर 6 है। अब हम क्या काम करते हैं कि मान लेते हैं कि इस एपी का nवां पद 1004 है, तो प्रश्न से an बराबर 1004 है। इस सूत्र में an के लिए जो सूत्र होता है उसमें अगर हम a के जगह पर 104, d के जगह पर 6 डाल देंगे और an के जगह पर 1004 है ही, तो इससे हमें एक समीकरण मिलता है n में, जिसको हल करने पर हमें n का वैल्यू प्राप्त होता है, जो आया 151। अब हम सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र में हम n के जगह पर रख दिए 151 जो हमने ज्ञात किया है, a के जगह पर 104 है वो डाल दिए, d के जगह पर 6 है उसको डाल दिए। सबको डाल देने के बाद हमें इसके 151, इस एपी के प्रथम 151 पदों का योगफल यानी जो एक योगफल ज्ञात करना है वो आसानी से ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार हमें योगफल के रूप में प्राप्त हुआ 83,654। आप खुद भी कैलकुलेशन करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं और दोबारा प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो बस इतना ही।